अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 17। तो शुरू करते हैं आज का सबक। सवाल नंबर 1, शाद अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? शाद अज़ीम आबादी, जिनकी पैदाइश 1846 ईस्वी में और इंतकाल 1927 ईस्वी में हुआ था। शाद अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद और तखल्लुस शाद था और इन्हें खान बहादुर का खिताब मिला था। नगमाए इल्हाम और मैखानाए इल्हाम इनके शेरी मजमूए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैयद अली मोहम्मद। सवाल नंबर 2, मजमुआए नग़्ज़ किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? उर्दू शायरों का तज़किरा है जो 1933 ईस्वी में शाये हुआ। इसके मुसन्निफ़ हैं हकीम अबुल कासिम मीर कुदरतुल्लाह। तो ये सिन्फ है तस्करे की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तस्करा। सवाल नंबर 3, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम है? उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये ज्ञानचंद जैन की डेलिट का मकाला भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में। सवाल नंबर 4, आसमा ए आसमा किसके कलाम का इंतखाब है? ये इंतखाब है एक ऐसे शायर का जिनकी पैदाइश 1927 ईस्वी में और इंतकाल 1978 ईस्वी में हुआ। इनका पहला शायरी मजमुआ कागज़ी पहरान 1955 ईस्वी में शाया हुआ। दूसरा मजमुआ नया अहदनामा 1965 ईस्वी में। तीसरा ज़िंदगी ए ज़िंदगी 1965 ईस्वी में हुई और उसके बाद आसमा ए आसमा 2000 ईस्वी में खलीलुर रहमान आज़मी की शायरी का इंतखाब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खलीलुर रहमान आज़मी। सवाल नंबर 5, तरक्की पसंद तहरीक की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों के हाथों 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक इस तहरीक की कुल 8 आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें से 2 लखनऊ के अंदर, 2 दिल्ली में, 2 हैदराबाद में, 1 कलकत्ता और 1 महाराष्ट्र में हुई। तीसरी कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी 1942 ईस्वी में, इसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। सवाल नंबर 6, ताज़ीराते हिंद का उर्दू तर्जुमा किसने किया या ताज़ीराते हिंद को उर्दू का जामा किसने पहनाया? नज़ीर अहमद ने 1860 और 61 ईस्वी के दरमियान में एक अंग्रेज़ी किताब इंडियन पेनल कोड का तर्जुमा ताज़ीराते हिंद के नाम से किया था। इस तर्जुमा करने पर इन्हें बतौर इनाम एक गोल्डन वॉच मिली थी और इनका नाम डिप्टी कलेक्टर के लिए मंजूर हो गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 7, किसकी शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा गया है? आप बखूबी जानते हैं ये इशारा है उस शायर की तरफ जिसे खुदाए सुखन भी कहा जाता है और एक शेर उनके बारे में ये है, उनका खुद का शेर है, दिल्ली के कूचे ना थे और आके मुसव्वर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। मीर तकी मीर ने दिल्ली की बर्बादी को अपनी आंखों से देखा था। उनकी शायरी के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, इसलिए दिल्ली, दिल और दिल्ली का मरसिया उनकी शायरी को कहा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 8, अदाओ नास सूं आता है वो रोशन जबी घर सूं, इस शेर का मिसरा सानी क्या है? ये शेर है वली दखनी का, जिनकी पैदाइश 1668 ईस्वी में और इंतकाल 1720 ईस्वी में हुआ। इनका मज़ार चीनी पीर के नाम से मशहूर है और इनकी मशहूर गज़ल है, किया मुझ इश्क ने ज़ालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, कि आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका सही जवाब है कि ज्यों मशरिक़ से निकले आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता।
सवाल नंबर 9, ये शेर किसका है? तर दामनी पर शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। ये शेर है एक ऐसे सूफी शायर का जिसकी पैदाइश 1721 ईस्वी में और इंतकाल 1785 ईस्वी में हुआ। इस शेर में तरदामनी खास है जिसके मानी है गुनहगार या तरदामन। ख्वाजा मीर दर्द जो अपने शेख को मुखातिब करके कहते हैं कि तरदामनी पर हमारी शेख न जाइयो, यानी कि हम गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हमारी गुनाहगारी पर मत जाइयो। हम इतने पाकीज़ा भी हैं, इतने मोमिन भी हैं कि अगर हम अपने दामन को निचोड़ दें तो उस दामन से निचड़े हुए पानी के कतरों में फरिश्ते वजू करना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 10, दर्द का हम असर शायर कौन नहीं है? मीर तकी मीर जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में, इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ। सौदा जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी और इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ। मुसफ़ी जिनकी पैदाइश 1751 ईस्वी और इंतकाल 1824 ईस्वी में हुआ। वली जिनकी पैदाइश 1668 ईस्वी और इंतकाल 1720 ईस्वी में हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वली औरंगाबादी। सवाल नंबर 11, निकातुश्शोरा किस ज़बान में लिखा गया है? खुदाए सुखान मीर तकी मीर का लिखा हुआ निकातुश्शोरा है, तस्करा है जो उन्होंने 1772 ईस्वी में लिखा था। ये फ़ारसी ज़बान में उर्दू शायरों का पहला तस्करा है जिसमें 103 उर्दू शायरों का जिक्र किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ़ारसी। सवाल नंबर 12, उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से 1810 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त गालिब की उम्र महज 13 साल थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गालिब। सवाल नंबर 13, हाली ने हैवान ज़रीफ़ किस शायर को कहा है? मंतिक में हैवान नातिक इंसान के लिए आता है। गालिब मिजाजन बहुत शौक थे, उनके मिजाज के अंदर शौकी बहुत थी। उस वक्त के माहौल के मुताबिक हाली ने अपनी किताब यादगार गालिब, जो 2 हिस्सों में मुश्तमिल है और 1897 ईस्वी में शाया हुई है, गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। हैवान ज़रीफ़ हंसाने वाला इंसान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गालिब। सवाल नंबर 14, किस शायर ने 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए? तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं असदुल्ला खां गालिब जिनका नाम असदुल्ला था। शुरू में उन्होंने असद तखल्लुस किया था, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि कोई दूसरा शायर भी असद तखल्लुस करता है तो उसी वक्त से अपने आप को मुमताज़ और नुमायाँ करने के लिए असदुल्ला ने अपना तखल्लुस गालिब कर लिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गालिब। इनमें से किसने 3 तज़किरे तालीफ़ किए? गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी की पैदाइश 1751 ईस्वी को मेरे वतन अमरोहा में हुई। उनके 8 दीवान हैं और 3 तज़किरे हैं। पहले तज़किरे का नाम है अक़्द सुरैया, दूसरे तज़किरा है तज़किराए हिंदी और तीसरा तज़किरा है रियाज़ुल फ़ुसहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी। सवाल नंबर 16, रशीद अहमद सिद्दीकी ने यात का इमाम किसे कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ़ानी बदायूनी। फ़ानी की शायरी के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने उन्हें यात का इमाम कहा है। सवाल नंबर 17, वह कौन सा अफसाना है जिसको कृष्णचंद ने कहते बंगाल से मुतासिर होकर लिखा था? 1944 ईस्वी में लिखा हुआ यह अफसानी मजमुआ जिसके अंदर 4 अफसाने शामिल हैं और इसका नाम है अन्नदाता, जिसके अंदर 4 अफसाने हैं। पहला है अन्नदाता, दूसरा मोबी, तीसरा भगत राम और चौथा है शमा के सामने। तो ये सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्नदाता। सवाल नंबर 18, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी मायनात तसनीफ़ दक्कन में उर्दू में ये बात कही थी कि उर्दू की इब्तदा दक्कन से हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 19, रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए हैं पानी कमर कमर। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो आप जानते हैं जब किसी शेर के अंदर, किसी मिसरे के अंदर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो वहाँ गुलू होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुलू। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये शेर किस शायर का है। सवाल नंबर 20, कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर की तसनीफ़ है?
तो नसर बेनज़ीर, जिसे मीर इबादत अली हुसैनी ने सहरुल बयान को नसर बेनज़ीर के नाम से नसर किया था। आराइश महफिल हैदरबख्श हैदरी ने 1801 ईस्वी में जो किस्सा हातिम ताई से माखूज है तसनीफ़ किया था। सिंहासन बत्तीसी का काजिम अली जवान ने 1801 ईस्वी में ब्रज भाषा से उर्दू में तर्जुमा किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नौतर्ज मुरस्सा। सवाल नंबर 21, गुशाए आफियत किसकी तसनीफ़ है? ये नाविल प्रेमचंद ने 1920 ईस्वी में लिखा था, जो 1928 ईस्वी में शाया हुआ उर्दू में, और 1932 ईस्वी में हिंदी में प्रेम आश्रम के नाम से शाया हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। सवाल नंबर 22, झींगर का जनाजा किसकी तख्लीक है? झींगर का जनाजा तख्लीक है एक ऐसे अदीब की, एक ऐसे इंशाइया निगार की जिसकी पैदाइश 1878 ईस्वी में और इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। जिनके मशहूर इंशाइये हैं मिट्टी का तेल, उल्लू, गुलाब तुम्हारा, कीकर हमारा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, भगत के बस में आ भगवान वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 23, तनकीदी नज़रियात किसकी किताब है? तनकीदी नज़रियात किताब है एक ऐसे नक्काद की जिनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में, इंतकाल 1972 ईस्वी में हुआ। तनकीदी नज़रियात 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एहतिशाम हुसैन। एहतिशाम हुसैन जिनकी दूसरी किताबें हैं तनकीदी जायज़े, तनकीदी हाशिये, तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, एतबार नज़र वगैरह। सवाल नंबर 24, कलीमुद्दीन अहमद की किताब का नाम क्या है? इनमें से कलीमुद्दीन किताब का नाम पूछा गया है। कलीमुद्दीन अहमद जिनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में और इंतकाल 1983 ईस्वी में हुआ। इनकी मशहूर किताबें हैं उर्दू शायरी पर एक नज़र, जो 2 हिस्सों में है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अदबी तनकीद के उसूल वगैरह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई। ये भी कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। सवाल नंबर 25, कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ ग्रहण 1942 ईस्वी में शाया हुआ। अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में शाया हुआ, जिसमें 10 अफसाने हैं। भोला, इनके दानो दाम जो पहला अफसानी मजमुआ है उसका पहला अफसाना है भोला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान छोड़ दो। ये अफसाना है इस्मत चुगताई का। सवाल नंबर 26, तशबीह किस इल्म के ज़ेल में आती है? इल्म बयान में 4 अरकान होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं। अव्वल तशबीह, दूसरा इस्तिआरा, तीसरा किनाया, चौथा मजाज मुरसल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्म बयान। सवाल नंबर 27, इनमें तसव्वुफ़ का शायर कौन है? तसव्वुफ़ का शायर इनमें से वो शख्स है जिसकी पैदाइश 1884 ईस्वी में और इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ। जिनके 2 अफसाने मजमूए हैं, पहला है निशाते रूह जो 1925 ईस्वी में शाया हुआ, दूसरा है सुरूर ज़िंदगी जो 1934 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असगर गोंडवी, जो जिगर मर्दाबादी के रिश्तेदार हैं, उनके साड़ू हैं। सवाल नंबर 28, मखज़न निगात किसकी तसनीफ़ है? मखज़न निगात तसनीफ़ है मोहम्मद क़यामुद्दीन क़ायम चांदपुरी की, जिसे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने 1985 ईस्वी में छापा शाया किया था। और इस मजमू के अंदर, इस तज़किरे के अंदर क़यामुद्दीन क़ायम चांदपुरी ने 3 तबक़ात में इसे मुनक़सिम किया है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 29, इनमें तारीख़ी नावल कौन सा है? फिरदौस बरी जो अब्दुल हलीम शरर का एक मायानास नावल है, जो उन्होंने 1899 ईस्वी में शाया किया था। इसके अलावा उनके और भी बहुत से नावल हैं जो तारीख़ी अहमियत का हामिल है। और इस फिरदौस बरी के अंदर जो किरदार हैं वह है हुसैन, ज़मरुद, शेख अली वजूदी, बलगान खातून। हुसैन और ज़मरुद इस नावल के हीरो और हीरोइन हैं और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरदौस बरी। सवाल नंबर 30, एजाज़ो इख्तिसार किस सिनफ़े सुखन की खुसूसियत है? आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गज़ल। सवाल नंबर 31, उर्दू में वतनी शायरी किसके यहाँ ज़्यादा मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रज नारायण चकबस। ब्रज नारायण चकबस जिनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में और इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ। उनका
एक अफसानी मजमुआ है जिसका नाम है सुबह वतन। इसके अलावा नालाए दर्द, वतन का राग, फरियाद कौम, खाके हिंद, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, वतन को हम, वतन हमको मुबारक, ऐसी नज़में हैं जो हुब्बुल वतनी से भरी हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रज नारायण चकबस्त। सवाल नंबर 32, मोमिन खां मोमिन की मसनवी का क्या नाम है? मोमिन खां मोमिन जिनकी पैदाइश 1800 ईस्वी में हुई और इंतकाल 1853 ईस्वी में हुआ, जो मकरे शायराना के लिए ख़ास तौर पर मशहूर हैं, और इनकी मसनवी का नाम है ऑप्शन बी, मसनवी जिहाद। सवाल नंबर 33, मिनातुश शोरा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसके मुसन्निफ़ का नाम है मौलवी अब्दुर रहमान, जो नदवा से ताल्लुक़ रखते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी, मौलवी अब्दुर रहमान। सवाल नंबर 34, किस शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा मीर दद। जी हाँ, ख्वाजा मीर दद ने कोई मसनवी, कोई कसीदा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सूफियाना शायरी, तसव्वुफ़ की शायरी के अंदर ये दिल्ली में हमेशा रहे। सवाल नंबर 35, इनमें से कौन अफसाना निगार है? रजब अली बेग सुरूर, जिन्होंने 1824 ईस्वी में फसाने अजाइब के नाम से एक दास्तान लिखी। नज़ीर अहमद, जिन्होंने 1869 ईस्वी में मिरातुल उरूज जैसा नावल लिखा। मीर अमन, जिन्होंने 1802 ईस्वी में बागो बहार के नाम से किताब तसनीफ की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णचंद। सवाल नंबर 36, उमराव जान अदा के किरदार फैज़ अली की हैसियत क्या है? उमराव जान अदा जो मिर्ज़ा हादी रसवा का शाहकार नावल है, 1899 ईस्वी में तसनीफ किया, और इसके अंदर फैज़ अली है, उसका जो किरदार है वह है ऑप्शन बी, डाकू। सवाल नंबर 37, किस सिंफ में असल सबब के बजाय शायराना इल्लत बयान की जाती है? जी हाँ, जब किसी शेर के अंदर वजह कुछ और हो, बताई कुछ और जाए, तो वहाँ होती है हुस्न तालील। मसलन, प्यासी जो थी सिपाह खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। सही जवाब ऑप्शन डी, हुस्न तालील। सवाल नंबर 38, इनमें से किसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इब्ने निशाती। जहाँ इब्ने निशाती का ताल्लुक दक्कन से है, जिनकी मायनात मसनवी है फूलबन, जो उन्होंने 1066 ईस्वी मुताबिक 1655 ईस्वी में लिखी थी। फूलबन के जवाब में अहमद खां हुनर ने नया दर्पण के नाम से एक किताब लिखी थी। सही जवाब ऑप्शन डी, इब्ने निशाती। सवाल नंबर 39, प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद किस रोजनामे में किश्तवार शाये हुआ? प्रेमचंद का पहला नावल, जो नामुकम्मल भी है, 1903 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक किश्तवार बनारस के एक हफ्तावार रोज़ा आवाज़ाए खल्क में शाये हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवाज़ाए खल्क। सवाल नंबर 40, उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शमसुर रहमान फारूकी। इनकी दूसरी किताबें हैं लफ्ज़ो मानी, तनकीदी अफकार, अफसाने की हिमायत में, तफ़हीम गालिब वगैरह। सवाल नंबर 41, दबीर का पूरा क्या नाम है? दबीर, जिनकी पैदाइश 1803 ईस्वी को दिल्ली में हुई और इनका इंतकाल 1875 ईस्वी को लखनऊ में हुआ, इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। सवाल नंबर 42, मीर अनीस इब्तदा में किस तखल्लुस से शायरी करते थे? मीर अनीस, जिनकी पैदाइश 1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में और इंतकाल 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। मीर बाबर अली अनीस पहले हज़ी तखल्लुस करते थे, लेकिन 1816 ईस्वी में अपने उस्ताद शेख इमाम बख्श नासिक के कहने पर अनीस तखल्लुस इख्तियार किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हज़ी। सवाल नंबर 43, दाग देहलवी का मज़ार किस शहर में है? दाग देहलवी, जो अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं, और अल्लामा इकबाल ने अपने उस्ताद के बारे में एक बड़ा ही अच्छा शेर कहा है, कुछ ना थी शायद कशिश ऐसी वतन की खाक में, कुछ ना थी शायद कशिश ऐसी वतन की खाक में, वह महे कामिल हुआ पिन्हा दकन की खाक में। यह शेर उन्होंने दाग देहलवी के बारे में कहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। सवाल नंबर 44, आतिश किसके शागिर्द थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश, जिनकी पैदाइश 1778 ईस्वी को फैज़ाबाद में और इंतकाल 1847 ईस्वी को लखनऊ में हुआ, और ये शागिर्द थे गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी के। बड़ा ही अच्छा शेर याद आता है, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश का मशहूर शेर है। सवाल नंबर 45, शिबली की सीरतुन नबी किसने मुकम्मल की?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी जो अल्लामा शिबली नुमानी के शागिर्द हैं और उनकी मंशा के मुताबिक ही उन्होंने सीरत नबी को मुकम्मल किया। सवाल नंबर 45, निकातुश शोरा का सन तसनीफ़ क्या है? निकातुश शोरा जैसा अभी जिक्र हो चुका है कि मीर तकी मीर का लिखा हुआ फ़ारसी ज़बान में उर्दू शायरों का तज़किरा है, जिसके अंदर 103 शोरा का जिक्र किया गया है और इसकी सने हिजरी है 1165 हिजरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1165। सवाल नंबर 47, खाका कुंदन किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी का ये खाका बहुत ही मशहूर है, जिसके अंदर कुंदन नाम का एक किरदार है जो एक कॉलेज के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी घंटा बजाने के अंदर कल पूरी कर देता है। सवाल नंबर 48, मंदरजा झेल किताब में दास्तान कौन सी है? आब हयात जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एक तज़किरा है 1880 ईस्वी में लिखा। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रसवा का नावल है जो 1899 ईस्वी में लिखा। बागो बहार एक दास्तान है जो मीर अमन ने 1802 ईस्वी में लिखी। हम नसाने रफ्ता यह रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है जो 1966 ईस्वी में शाया हुआ। तो दास्तान इसके अंदर जो है वह है सही जवाब ऑप्शन सी बागो बहार। सवाल नंबर 49, तरक्की पसंद तहरीक का मैनिफेस्टो तैयार करने वालों में शामिल नहीं थे, यानी कि इनके अंदर कौन शामिल नहीं थे, किसका उनमें दस्तखत नहीं थे, ये बात मालूम की गई है। तो लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के मैनिफेस्टो पर डॉक्टर मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर ज्योति घोष, डॉक्टर के.एस. भट्ट, डॉक्टर एस. सिन्हा, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर के दस्तखत थे। तो इसमें जो दस्तखत नहीं थे वह है ऑप्शन डी प्रेमचंद। सवाल नंबर 50, झेल में से किसका शुमार सर सैयद के रुफ़ाका में नहीं होता? सर सैयद के रुफ़ाका में शुमार जो नहीं होता है वह ऑप्शन बी जोश मलिहाबादी। तो उम्मीद है ये तमाम सवालात आपको पसंद आएंगे, आपके पेपर में मुआविन साबित होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे दरख्वास्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।